हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लर्नग्राम। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। आज 12 सितंबर है और आज का हम एनालाइज करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट रहा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्राइडे को मूवमेंट हुई थी वो एक बहुत ही बुलिश इंडिकेटिंग मूवमेंट थी कि गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप देने के बाद में कंसोलिडेट किया। गैप अप का मेन रीजन ये था कि बिकॉज देयर इज अ ब्रेकआउट अबाउ लेवल्स। जो ब्रेकआउट हुआ है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हुआ था और सुपर बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा था। आप 2 दिन पहले का वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने साफ साफ बोला हुआ था कि जो ब्रेकआउट दिया है वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव बुलिशनेस है और एक न्यू हाई बनने वाला है। सो एज यू कैन सी, जो फ्राइडे का मूवमेंट रही थी वो उसके अकॉर्डिंग ही थी। उसमें एक गैप ओपनिंग दिया, उसके बाद कंसोलिडेट किया। एंड जो आज की मूवमेंट रही है उसमें मोस्ट ऑफ द डे रेंज बाउंड रहा है, बट स्टिल यू कैन सी कि आज एक नया हाई बना है निफ्टी में। यानी कि इन डेज में जो भी ट्रेडिंग डेज आ रहे हैं इनमें एक नया हाई दिखा है निफ्टी में। आज का हमारा जो मूवमेंट रहा था वो जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए थे, जो लेवल्स हमारे रहे थे, एज इट इज उसी लेवल्स में ये रेंज बना है। एंड बार बार हमने डिस्कस यही किया था कि जो मूविंग एवरेज है, 100 डेज का मूविंग एवरेज, वो एक बहुत ही सपोर्ट के टाइप में एक्ट करेगा। और आज फिर उसने सपोर्ट में एक्ट किया। नाउ वी विल एनालाइज दिस कि क्या मूवमेंट रहा आज का। अगर आप मूवमेंट देखोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी ने गैप ओपनिंग दी, उसके बाद में ये एक रेंज में कंसोलिडेट किया। यहाँ पे एक बॉक्स बना, टारगेट बॉक्स बोल सकते हैं उसको। एक रेंज बना, रेंज में बनने के बाद यू कैन सी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया इसने अबाउ लेवल्स ना। ऑलमोस्ट 17,930 की क्लोजिंग थी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल था। 9:30 बजे एक ऑप्शन ट्रेड ली जा सकती थी, जो एक कॉल ऑप्शन बाइंग किया जा सकता स्कैल्पिंग के लिए। और इसका हाई बना था ऑलमोस्ट 17,970 के आसपास में, कि लगभग लगभग ये हमें मिल गई थी 30 से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के से ज्यादा की मूवमेंट हमें मिल गई थी। 40 पॉइंट्स की निफ्टी मूवमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग ये सफिशिएंट था एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। एंड देन उसके बाद में निफ्टी पूरा दिन रेंज बाउंड मार्केट में रहा। यू कैन सी नया हाई से यहाँ पे एक हाई बना, देन एक रेंज बनी। रेंज बनने के बाद में यहाँ पे एक हाई ब्रेक भी हुआ। जो उस आज का हाई था वो यहाँ ब्रेक हुआ। ये ट्रेंड बना के दिखाएंगे, ये वाला हाई, ये जो हाई था दिन का, यहाँ पे 2 बार रजिस्ट करने के बाद में यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ। तो जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स ने बाइंग ट्रेड ली होगी, बट एक स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग इवेंट थी। और मेजरली यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बिकॉज यहाँ से जाने के बाद में इसलिए एक नया हाई ज्यादा ऊपर नहीं बना और बस एक छोटी सी रेंज में आके ये वापस गिरना स्टार्ट हो गया। एंड यू कैन सी कि वापस ही गिरना जब स्टार्ट हुआ, जो हमारा रेंज था उसके बाहर गया और परफेक्ट सपोर्ट लिया इसने 100 डेज मूविंग एवरेज का। एंड देन रिवर्सल, रिवर्स बैक करके बाहर की तरफ क्लोजिंग हुआ। सो ओवरऑल मूवमेंट जो दिन की रही है वो एक रेंज बाउंड रही है। बिकॉज निफ्टी में एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यूसली रोज एक नया हाई बना रहा है, तो इट इज वेरी नॉर्मल कि एक रेंज बाउंड मार्केट दिखेगा हमें और एक कंसोलिडेशन दिखेगा। लेकिन जब भी नया हाई बनता है, नई बाइंग आती है, तो उसको कंसोलिडेशन करने का बहुत जरूरी होता है। बिकॉज न्यू जो भी एंट्री, जिन्होंने एंट्री की है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर एक्युमुलेशन का जोन बोलो, उसको बोलते हैं। यानी कुछ ना कुछ लोग नए पोजीशन बना रहे हैं या फिर कुछ लोग अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को नीचे किया, उसके बाद फिर से वापस ब्रेकआउट दिया और एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड किया। सो बेसिकली ये जब रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड किया और सेम लेवल्स को इसने बार बार रेजिस्ट किया, तो हमारे जो लेवल्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। यानी कि जो लोअर लेवल है, यहाँ पे फर्स्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, बाद में फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, नाउ दिस रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। ये जो रेजिस्टेंस है अब सपोर्ट में बदल चुका है। सो आप देख सकते हो उसका कितना सिग्निफिकेंस है। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है और साथ में मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो एक अच्छी पुट की ट्रेड मिल सकती है हमें। और साथ में जो बुलिशनेस ट्रेंड इंडिकेट कर ही रहा है, पूरा ओवरऑल ट्रेंड जो बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आज का जो हाई बना है उसके ऊपर अगर हमें मोमेंटम मिलता है, अच्छा खासा मोमेंट मिलता है और मोमेंटम मिलता है, तेजी से जाता है, तब हम एक और न्यू हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इसके लेवल्स के ऊपर ही हम ट्रेड करना चाहेंगे। सो दिस एनालिसिस ऑफ निफ्टी। और जो मतलब ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी ये बुलिश है। सो शॉर्ट पोजीशंस अगर आपने किसी ने किए तो यू कैन रिवर्स योर पोजीशंस, बट रीजन इज कि जब तक आपको क्लियर इंडिकेशन ना मिले, पुट साइड के ट्रेडर्स के लिए, जब तक आपको क्लियर इंडिकेशन ना मिले, जब तक आपको क्लियर ब्रेकडाउन ना मिले सपोर्ट के अंदर, तब तक आप नहीं लोगे सपोर्ट में। साथ में जो प्राइस एक्शन तो एक्ट कर ही रहा है, बट साथ में जो मूविंग एवरेज है वो भी पूरी तरीके से एज एन इंडिकेटर जो आप बोल सकते हैं, वो पूरी तरीके से सपोर्ट के फॉर्म में एक्ट कर रहा है। सो दोनों को ध्यान रखने में रखते हुए हम एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। एंड जो अबो के लेवल से वो हमने बना दिया, आप अच्छे से देख सकते हो। नाउ वी विल मूव टू बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या रहा,
सो जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी में कोई नया हाई नहीं बनाया सच, और पूरे दिन बैंक निफ्टी जो हमारे लेवल से उसके अंदर ही ट्रेड किया। सो ये एक नया लेवल ड्रॉ किया गया है आज। उससे पहले हमारे पास में ये लेवल था 40,000, 40,450 के आसपास में। और एक और लेवल था हमारे पास में 40,680 के आसपास में। हमने कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाई थी, हमने ये कहा था कि जो 40,000 का लेवल है ये बहुत ही प्रीशियस लेवल है। 40,000 अगर ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ वाला जो लेवल था ब्रेक होता है, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। और सेम एज इट इज यही हुआ, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला 40,000 के ऊपर। यू कैन सी हियर, ये वाला जो जोन था यहाँ में ब्रेकआउट मिला 40,000 के अंदर, और 8 सितंबर को। उसके बाद में निफ्टी ने वापस इस जगह पे कभी भी नहीं आया, बैंक निफ्टी से। तो उसके बाद में 40,200 का लेवल था, वो भी ब्रेक हुआ। एंड देन न्यू हाई बना, अब इस लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि पहले कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 4,680 से लेके 4,200 के 400 पॉइंट्स के रेंज में कंसोलिडेट किया। आज का जो हमारा था वो कुछ ऐसा था कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जो ओपनिंग थी वो गैप अप थी। ओपनिंग गैप अप होने के बाद में इसने एक शॉर्ट टर्म में बसते 5-10 मिनट के अंदर एक लो बनाया। वो लो परफेक्टली फॉलो किया 100 डेज की मूविंग एवरेज को। यहाँ पे भी मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे स्ट्रैटेजीज में बहुत बार मार्केट जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, और कभी कभी कुछ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चलेगा, कभी कभी फिबोनाची पे चलेगा, और कभी कभी आरएसआई से चलेगा। सो एवरी टाइम मूविंग एवरेज सही एक्ट नहीं करेगा, बट बहुत टाइम जब मूविंग एवरेज एक्ट करता है उस टाइम पे वो परफेक्टली एक्ट करता है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सपोर्ट बन रहा है, यू कैन सी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देन अगेन सपोर्ट, देन अगेन सपोर्ट। यहाँ पे फिर से लगभग मूविंग एवरेज के आसपास भी जब आया, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स की दूरी के अंदर इसने वापस रिवर्स बैक किया। रिवर्स बैक करने के बाद में जो सेम लेवल्स थे उस लेवल्स को क्रॉस करके और ये कंसोलिडेट किया। जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे का हाई था समवेयर अराउंड 40,686 के आसपास में, आज सेम उसी जगह पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 12:40 पे इसने हाई बनाया और उसी में कंसोलिडेट किया। इट मीन्स कि निफ्टी अभी बुलिश, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, और ये कम से कम रेंज बना रहा है। जब ये अगर बेरिश होता तो बड़े रेंज में नीचे आता। एंड देन यू कैन सी कि जो गैप आ रहा है मूविंग एवरेज में और प्राइस एक्शन में, वो बहुत कम होता गया, और लास्ट में जाके इसकी क्लोजिंग है समवेयर नियर अराउंड 100 डेज मूविंग एवरेज हुई है। सो बहुत ही नैरो रेंज बन रही है। हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि इस नैरो रेंज में जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, सपोर्ट बहुत मजबूत हो गया है, बिकॉज सपोर्ट के अंदर प्राइस सपोर्ट है प्लस मूविंग एवरेज सपोर्ट, दोनों सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है हमें एक बड़ी डाउन साइड दिख सकती है, यानी शॉर्ट टर्म एक डाउन साइड अच्छी दिख सकती है। और जब तक हमारे ऊपर के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, यानी कि 40,680 के जो 45 के लेवल्स जो है, जब तक ब्रेक नहीं होते हैं वी कांट टेक अ कॉल ट्रेड। ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, एंड वी आर स्टिल बोले। सो इसी के अकॉर्डिंग जब तक लेवल्स ना ब्रेक हो हमें भी ट्रेड नहीं लेना है, और जब भी लेना है स्मॉल स्टॉप लॉस से लेना है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इफ यू हैव एनी डाउट्स और आपको नई वीडियो चाहिए तो यू कैन गो टू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।